करके जो है आने वाले समय में जो है आप एक टीचर के रूप में एक अच्छे कार्यों का निर्णय ग्रहण करें। हमारे कहने का मतलब ये है कि टीचिंग जो है दुनिया के सबसे कठिन कामों में माना जाता है। टीचर बनना आसान है, लेकिन टीचर के दायित्व को सही रूप से पूरा करना बड़ा कठिन माना जाता है। आप लोग भी जो है सीटेट बीट कर सकते हैं, बीपीएससी द्वारा परीक्षा को बीट कर सकते हैं, लेकिन एक बेहतर टीचर बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये भविष्य के गर्भ में है। बेहतर टीचर वही बनता है जो टीचिंग का जो जितने भी स्किल हैं और जितने भी पढ़ाने के मेथड हैं और जो भी लर्निंग प्लान या लेसन प्लान में हैं और जो उनके अंदर जितने भी आवश्यक तत्व हैं, अगर उन सारी चीज़ों का ज्ञान आपके अंदर होगा और 4 महीने क्या बल्कि 2 साल का मिला के 5 महीने का अगर आपने यहाँ पर कार्य किया होगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी रहेंगे जो है टीचर के रूप में आप अच्छे कार्यों को अंजाम दें। जनरली होता क्या है कि जितने भी स्टूडेंट को भेजा जाता है किसी भी स्कूल की, सब यहाँ की बात नहीं है, सारे बच्चे जो है अपने कार्यों का जो है माने सही रूप से वो नहीं करते हैं। उनको लगता है कि एक औपचारिकता है, औपचारिकता नहीं है, ये स्किल है और बिना स्किल के जो है कोई कार्य सही नहीं होता है। तो हम उम्मीद करते हैं आप टीचर भले बन जाए जो है, लेकिन बेहतर टीचर जो है, जैसा कि जो हर साल जो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो सम्मानित किया जाता है हर स्टेट के जो बेहतर टीचर रहते हैं जो है, तो उनके अंदर कुछ विशेष स्किल रहता है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से निर्वहन करते हैं कि नहीं हम आए हैं तो हमको पढ़ाना है। बच्चे क्लास में 2 हैं या 4 हैं या 1 हैं या उससे भी कम, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग क्या देखा देखी करते हैं, सारे टीचर करते हैं कि कोई नहीं पढ़ा रहा, बच्चे कम है, उसी के अनुसार वो भी अपने अनुसार ढल जाते हैं। ये चीज़ें गलत है। आप पढ़ाने की कोशिश करिए जो है, आप 2 बच्चे हैं उन्हीं को पढ़ाइए जो है। अगर आप बेहतर पढ़ाते हैं तो मेरा ये दावा है कि कल वो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं कि जो है कि कोई टीचर उतनी अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है तो हम अपना क्यों करें। ये चीज़ें गलत हैं। कौन क्या कर रहा है उससे आपको लेना देना नहीं है। लेना देना ये है कि आपको अपना जो कार्य जो है बेहतर ढंग से करना है और पढ़ाने में इतनी अच्छी कला होनी चाहिए जो है कि आप इस तरह से पढ़ाइए जो है कि 1 साल जो आप पढ़ाए हैं फिर उसी को अगले साल थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करिए जो है। कुछ नयापन आना चाहिए। आज का युग जो इनोवेशन का युग है, अब आने वाले समय में जो परंपरागत जो पढ़ाई चल रही है इसका जमाना लग जाएगा। इसलिए बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार टीचर को भी अपने टीचिंग में जो बदलाव करना पड़ेगा और जितना भी बदलाव हो रहा है उसके अनुसार अपडेट होना पड़ेगा। भागना जो है कायरों का काम है। जितनी भी मेथड आ रहे जो भी आ रहा है उससे अपडेट होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान उस समस्या से सामना करने से है, न कि भागने से है। और टीचर का जो काम है जो है, चाहे कितने भी बड़े पद पे कोई क्यों न पहुंच जाएगा, उसको बनाने वाला एक टीचर ही होता है। एक IAS भी बन जाएगा, IPS बन जाएगा, IFS बन जाएगा, UPSC भी वेट कर लेगा, लेकिन कहीं न कहीं वो जो है टीचर से ही पढ़ा रहता है। तो टीचर की जो भूमिका है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि वो ईश्वर से भी कम नहीं है, ईश्वर से बढ़ के भी मानी जाती है। तो बशर्ते उन टीचरों के लिए कहा जाता है कि जो उस कार्य को जो बेहतर ढंग से किए हैं। और ट्रेनिंग जो है टीचिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बीएड में, क्योंकि बीएड की पढ़ाई टीचिंग की नहीं, ट्रेनिंग की पढ़ाई है। आप इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, सोशल का कितना आप पढ़ें उससे नहीं मतलब है। यहाँ पर 2 साल में ये बताया जाएगा कि आपको जो भविष्य में जब बच्चों को पढ़ाना था किस तरह से पढ़ाना है, कैसे आप लेसन प्लान बना करके ले जाएंगे। जो है एक टीचर का बेहतर दायित्व होता है कि हमें जो कल पढ़ाना हमको लेसन प्लान जो है बना करके ले जाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग कार्य करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो ये जो कार्य है एक IAS के लिए भी बता रहा हूँ, किसी के लिए भी हो जो उसको बनाने वाले जो है टीचर होते हैं, तो आप अपने पद को जो है अपनी गरिमा को जो बना के रखिएगा जहाँ पर भी रहिएगा, चाहे 1 से 5, 6 से 8, 9, 10, 11 जो भी है, आप टीचर हैं जो है, और उसके बराबर कोई पद नहीं है। लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है कि अपने जो हमारे जो दायित्व जो मिले हैं सरकार के द्वारा जो हमें पढ़ाने का मिला है, उस चीज़ को भी जो बखूबी ढंग से उसको निभाना है, तभी आप एक बेहतर टीचर बन पाएंगे। अगर आप ये करते हैं तो सिर्फ आप बिहार के नहीं जो है किसी भी जगह रहेंगे जो है, कहीं पर भी रहेंगे, आपकी एक अमिट छाप पड़ जाएगी जो है। ये मेरा दावा है कि आप अपने केवल ड्यूटी से जो है प्रेम करिएगा जो है, चाहे कोई भी अटेंडेंस में देखिएगा कि उसमें जो है एब्सेंटी नहीं होनी चाहिए जो है, क्योंकि आपके ऊपर कई बच्चे हैं, आप नहीं आएंगे तो कई क्लास प्रभावित होगी जो है। तो कोशिश से करिए कि रेयर केस में जो है ये एब्सेंटी होनी चाहिए और आपको जो मिलने जा रहा है, जो मिलेगा, आप बनेंगे टीचर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कितना बेहतर आप कार्य करेंगे जिस संस्था में आप जाएंगे, ये तो आपके अपने ऊपर है। तो सिर्फ हम यही कहना चाहेंगे कि आप इस ड्यूटी को जो जहाँ भी रहिएगा अच्छी तरह से निभाइएगा, तभी आपकी उस स्कूल में, उस संस्था में एक विशेष नाम होगा। स्कूल के प्रिंसिपल को सब लोग जानते हैं, टीचर को सब लोग नहीं जानते। टीचर को उसी टीचर को लोग जानेंगे जो बेहतर काम कर रहा है। प्रिंसिपल तो स्कूल का एक है, टीचर तो कई ना है। तो प्रिंसिपल को तो लोग जान जाएंगे जो कि स्कूल का प्रिंसिपल कौन है, उसका बोर्ड लगा रहेगा, लेकिन टीचर को नहीं लगा जाता है। टीचर में उसी टीचर को लोग जानेंगे जो बेहतर ढंग से काम कर रहा है।
तो जो बेहतर ढंग से काम करेंगे तो आपकी एक अलग पहचान बन जाएगी, और यही पहचान आपका जो है सबसे बड़ी वैल्यू है जो है, इसी पहचान के द्वारा आप जाने जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ से आए हैं जो है सिद्दीक मेमोरियल जो सेकेंड ईयर का बच्चे हैं, जो उनका आज समापन है जो है, लेकिन ये जाएं और अपनी प्रिपरेशन को, तैयारी को सही रूप से अंजाम दें, टीचर बने। लेकिन टीचर बनने के साथ साथ ये जरूरी है कि जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको जहाँ भी रहिएगा, जैसे भी रहिएगा, एक बेहतर तो संस्था के साथ साथ आपका व्यक्तिगत नाम होगा। धन्यवाद।